हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेटर टू द एडिटर के बारे में बताने जा रहा हूं। लेटर टू द एडिटर वो पत्र होता है जिसमें हम अपनी शिकायतों को, अपनी प्रॉब्लम को अखबार के जरिए छपवाते हैं। जब हम अपनी शिकायतों को अखबार में छपवाते हैं तो उसको हम लेटर टू द एडिटर बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें सेल्फ एड्रेस लिखते हैं, यानी खुद का पता। खुद का पता या तो क्वेश्चन में ऊपर की तरफ रहता है या फिर नीचे की तरफ रहता है। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपको डेट लिखना है। और डेट दिखाने का क्या तरीका है, मान लो जैसे 7 अगस्त है तो आपने लिखा 7 अगस्त 2016। मान लो आप लिख रहे हैं 10 दिसंबर को, तो आप लिखेंगे 10 दिसंबर 2016। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर क्योंकि हम पत्र किसको लिख रहे हैं, लेटर टू द एडिटर को लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे द एडिटर। फिर हम लिखते हैं अखबार का नाम, यानी द टाइम्स ऑफ इंडिया। मान लो क्वेश्चन में दे दिया द हिंदुस्तान टाइम्स, तो आप लिखेंगे द हिंदुस्तान टाइम्स। मान लो क्वेश्चन में दे दिया द हिंदू, तो आप लिखेंगे द हिंदू। फिर आता है सिटी का नाम, यानी जैसे न्यू दिल्ली है तो आप लिखेंगे न्यू दिल्ली। मान लो बेंगलोर है तो आप लिखेंगे बेंगलोर। मान लो हैदराबाद है तो आप लिखेंगे हैदराबाद। मान लो कानपुर है तो आप लिखेंगे कानपुर। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी समस्या, क्या समस्या है, क्या विषय है, मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन इशू क्या है, मेन मुद्दा क्या है, वो आपको इसमें लिखना है। जो भी उस क्वेश्चन की मेन बात होगी वो आपको लिखनी है। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है आपको सर। तो ये शुरुआती लाइन है जो कि लेटर टू द एडिटर में आपको शुरुआती लाइन यही लिखनी है। तो आप लिखेंगे थ्रू, यानी से द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी कि आपके माननीय न्यूज़पेपर की तरफ से या आपके माननीय न्यूज़पेपर से या आपके माननीय न्यूज़पेपर के कॉलम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ। ड्रॉ मीन्स होता है खींचना, और वुड लाइक टू का मतलब होता है ना चाहूंगा, यानी आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहूंगा। द काइंड अटेंशन यानी ध्यान, ऑफ यानी का, द कंसर्न यानी संबंधित, अथॉरिटीज यानी अधिकारी वर्ग का, टूवर्ड्स यानी की तरफ, समस्या की तरफ। तो जो समस्या आप यहां दिखाएंगे वही समस्या आप यहां लिख देना, और उसके बाद फुल स्टॉप। फिर एक लाइन छोड़नी है आपको। अब ये एक जस्ट शुरुआत करने के लिए है लाइन, क्योंकि आप ये पत्र लिख रहे हैं तो आपको कोई ना कोई तो जरूर प्रॉब्लम है। तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम एक दिन की तो नहीं हुई होगी, कई दिनों से वो प्रॉब्लम चल रही होगी, इसीलिए आप परेशान होकर के लेटर टू द एडिटर लिख रहे हैं। तो एक शुरुआत करने के लिए लाइन है कि वी हैव बीन फेसिंग, हम झेलते आ रहे हैं, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। या फिर आप लिख सकते हैं वी हैव बीन वॉचिंग, हम देखते आ रहे हैं, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। उसके बाद आपको यहां पे टेंसेस का यूज करके, मोडाल्स का यूज करके, पैसिव वॉइस का यूज करके आपको यहां पे अपनी प्रॉब्लम्स लिखनी है। इसमें लिखा है ना राइट द प्रॉब्लम्स, यानी अपनी दिक्कतों को लिखो, परेशानी लिखो, जो भी आप झेल रहे हैं, जो भी आप सफर कर रहे हैं। अब मान लो जैसे आपके एरिया में बिजली नहीं आती है, तो आप लिख सकते हैं कि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ लाइट कभी भी नहीं रहती है, अक्सर जाती रहती है, महिलाओं को खाना बनाने में दिक्कत आती है, हम लोग अपने एंटरटेनमेंट की चीजें टीवी पर नहीं देख पाते हैं, हम अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर पाते हैं, और अक्सर हम रात को पूरी नींद नहीं ले पाते हैं क्योंकि लाइट यहाँ पे नहीं आती है। उसके बाद मान लो ये खत्म होता है आपका यहाँ पर, तो आपको यहाँ फुल स्टॉप शो करना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ दें आप, फिर आप लिख सकते हैं वी हैव कंप्लेन। हैव लगा हुआ, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला टेंस है जिसमें चुका, चुके, चुकी पहचान होती है। वी हैव कंप्लेन्ड, हम शिकायत कर चुके हैं।
मैनी टाइम्स यानी कई बार, टू यानी को, द कंसर्न अथॉरिटीज को, कंसर्न यानी संबंधित, अथॉरिटीज यानी अधिकारी वर्ग को, बट लेकिन नो एक्शन हैज बीन टेकन, नो एक्शन हैज बीन टेकन, कोई एक्शन नहीं लिया गया है एज येट मतलब अब तक। आई होप मैं आशा करता हूं, दैट यानी कि माई लेटर विल गेट माने प्राप्त करना, मेरा पत्र विल गेट यानी प्राप्त करेगा, एंड एप्रोप्रिएट यानी एक उचित, स्पेस यानी जगह, स्थान, इन योर स्टीम न्यूज़पेपर में, आपके माननीय न्यूज़पेपर में। एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली, या फिर आप लिखें योर्स फेथफुली, फिर लिखें नेम, अगर क्वेश्चन में नाम दिया तो नाम लिख दें, जैसे विजय, सुरेंद्र, महेश, या फिर नाम नहीं दिया क्वेश्चन में तो आप लिखें XYZ। और ये जो इस पत्र में मुश्किल कुछ वर्ड मीनिंग जो यूज हुई हैं वो मैंने यहां पर लिख दी हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।